Good morning, dear students. Myself Dr. Mamta Goyal, head of the Department Botany, SPC Government College अजमेर. फंजाई के जीनस हमें लेने हैं. उसमें हम सबसे पहले जिस जीनस को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फाइटोप्थोरा. फाइटोप्थोरा जिसकी सिस्टमेटिक जो पोजीशन है वो पोजीशन है, ये किंगडम माइकोटा को बिलोंग करता है. इसका डिवीजन है यूमाइकोटा, सब डिवीजन है मैस्टिगोमाइकोटाना और क्लास इसकी ह्यूमर्सिटीज है, ऑर्डर पेरेनोस्पोरेल्स एंड फैमिली इज पिथिएसी. ये जो जीनस है करीब करीब इसमें 40 स्पीशीज़ है. वर्ल्ड वाइड इसका डिस्ट्रीब्यूशन है और 40 इसकी स्पीशीज़ हैं. ज़्यादातर जो स्पीशीज़ हैं वो पैरासिटिक फॉर्म है, मतलब दूसरे प्लांट के ऊपर एज अ पैरासाइट ये पाया जाता है, ये फंगस. लेकिन कुछ जो हैं इसके जो और जीनस वो फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स हैं. फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स हैं. इसके अलावा एक जो बहुत डिस्ट्रक्टिव इसका जीनस है, ये इसको जीनस का नाम दिया गया है, इसको फाइटोप्थोरा डिस्ट्रक्टिव जीनस. ये डिस्ट्रक्टिव जीनस नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि ग्रीक वर्ड जो फाइटोन है उसका मतलब होता है प्लांट और थोरा PHTHORA पिथोरा का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन. तो ये पूरा का पूरा प्लांट का डिस्ट्रक्शन कर देता है, इसलिए ये जो जीनस है फाइटोप्थोरा ये डिस्ट्रक्टिव है. इसकी बहुत वेल नोन जो स्पीशीज़ है वो वेल नोन स्पीशीज़ इसकी है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, जो कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करती है. लेट ब्लाइट डिजीज़ जो होती है, ब्लाइट का मतलब होता है जो जला जला सा अपीयरेंस, जिसकी जली जैसी अपीयरेंस हो, ब्लाइट सिम्टम कहलाता है. तो लेट ब्लाइट, लेट का मतलब होता है क्योंकि ये पोटैटो में लेट सीजन में डिजीज़ होती है. पोटैटो जब हमने उगाया अर्ली सीजन में नहीं, पोटैटो में जब उसकी ग्रोथ हो जाती है तो लेट इन द सीजन पोटैटो के ऊपर, पोटैटो की लीव्स के ऊपर ब्लाइट जैसे सिम्टम्स नज़र आते हैं. लेट ब्लाइट डिजीज़ ऑफ पोटैटो कहलाती है. लो टेम्परेचर और ह्यूमिड एटमॉस्फेयर इसको फेवर करता है इस डिज़ीज़ को, कि टेम्परेचर अगर कम है और ह्यूमिड अगर एटमॉस्फेयर है तो ये डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा फैलेगी. और ये ज़्यादातर बहुत फैली हुई स्टेज में पाई जाती है, ज़्यादातर हिली एरियाज़ में रेनी सीज़न के अंदर. इम्पॉर्टेंट इसके कुछ जो डिजीज़ हैं उसमें से 2-4 मैं तुमको बता देती हूँ कि फाइटोप्थोरा हिमालयनसिस एक होती है जो कि लेट ब्लाइट ऑफ कैटेचू कॉज करती है. फाइटोप्थोरा कोलोकेसिया एक होती है जो ब्लाइट ऑफ कोलोकेसिया कॉज करती है. तो ये 1-2 इम्पॉर्टेंट इसकी डिजीज़ हैं. अब इसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं. फाइटोप्थोरा, यहाँ पे देखो तुम इसके सिम्टम्स दिख रहे हैं, लक्षण. आपको लीफ जो है, लीफ के ऊपर इन्फेक्टेड एरिया दिख रहा है. सोलेनम की, पोटैटो की, सोलेनम ट्यूबरसम या पोटैटो की लीफ है, इसके ऊपर आपको डिजीज सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं. इसको अगर सिम्टम्स को हम डिस्कस करें कि ये जो सिम्टम्स होते हैं ये कैसे कैसे होते हैं, तो जो है डिजीज़ में जो फाइटोप्थोरा इन्फेक्शन होता है किसी भी पार्ट में हो सकता है. लीफ में हो सकता है, पीट्यूल में हो सकता है, स्टेम में हो सकता है या ट्यूबर में हो सकता है. अब लीव्स की और बात करें तो लीव्स में डार्क ब्राउन कलर का या ऑलिव ग्रीन कलर का ओवल या इरेगुलर वाटर सोक्ड एरिया होते हैं. मतलब ऐसा लगता है जैसे वहाँ से पानी हट गया, सूखे सूखे से हैं, बिल्कुल ड्राई हो गई वो लीफ एरिया और उसका कलर डार्क ब्राउन या ऑलिव ग्रीन हो गया. रेगुलर और इरेगुलर उसकी अपीयरेंस हो गई. उसके बाद इट डिवेलप्स एट टिप्स और मार्जिन ऑफ ओल्ड लीव्स. टिप वाला एरिया या मार्जिन के ऊपर ओल्ड लीव्स में ये डेवलप होता है. अंडर सुटेबल एनवायरमेंट कंडीशंस इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ ब्लाइट. ब्लाइट के जैसे नजर, तो फेवरेबल कंडीशन में हमें क्लियर कट जला हुआ जैसा सिम्टम नजर आने लग जाता है. और उसके बाद ऑन वेंट्रल सरफेस वाइट कॉटनी ग्रोथ डेवलप्स ड्यू टू ग्रोथ ऑफ कोनिडियोफोर. तो जो लीफी एरिया है, उस लीफी एरिया का जो वेंट्रल सरफेस है, उस वेंट्रल सरफेस के ऊपर हमें वाइट कॉटनी ग्रोथ भी नज़र आएगी. तो वाइट कॉटनी ग्रोथ जो नज़र आएगी ये वेंट्रल सरफेस पे नज़र आएगी. और ये क्योंकि कोनिडिया बहुत अच्छे से कोनिडियोफोर ग्रो हो गए और उनके ऊपर कोनिडिया बन गए, इस वजह से वो नज़र आती है. जब इन्फेक्शन बहुत सीवियर होता है तो सारे प्लांट के पार्ट्स होते हैं वो ब्राउन हो जाते हैं और डिजेनरेट हो जाते हैं. और जो माइसीलियम होता है वो ट्यूबर में एंटर कर जाता है
और उसके बाद वो जो ट्यूबर है उनका कलर चेंज हो जाता है, वो सॉफ्ट हो जाते हैं, उनका डार्क ब्राउन उनका कलर हो जाता है, और इसको सिम्टम को हम कहते हैं वेट रॉट, गीला रॉटिंग, गीला गलने वाला सिम्टम। अगर कंडीशंस जो होती हैं वो ड्राई अगर होंगी तो जो पोटैटो का जो पल्प होता है, उसका जो गूदा होता है, उसमें वो गलता नहीं है, उसमें रॉटिंग नहीं आती, लेकिन जो उसका इंटीरियर पार्ट जो होता है वो काला हो जाता है और ये कहलाता है ड्राई रॉट। इंटीरियर पार्ट जो है काला हो जाएगा और वो ड्राई रॉट कहलाएगा। तो 2 तरीके के सिम्टम हो गए, 3 तरीके के। एक तो आपने देख लिया कि सिम्टम्स सबसे पहले जो हुए वो ब्लाइट हुआ। ट्यूबर्स की अगर हम बात करें तो ट्यूबर्स में वेट रॉट या ड्राई रॉट। तो अगर कंडीशंस ह्यूमिड हैं तो वेट रॉट होगा, और कंडीशंस अगर ड्राई हैं तो ड्राई रॉट होगा। अब इसके बाद जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, वो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, इसमें जो माइसीलियम होता है वो ट्रांसपेरेंट या हाइलाइन होता है, ब्रांच होता है, उसमें विभाजन होता है, एसेप्टेट होता है, सेप्टा उसके अंदर नहीं पाया जाता। माइसीलियम या जो तंतु होता है उसमें सेप्टा फॉर्मेशन नहीं होता, और जब माइसीलियम में सेप्टा फॉर्मेशन नहीं होता तो उसको हम कहते हैं सिनोसिटिक कंडीशन, सिनोसाइट या सिनोसिटिक कंडीशन। सेप्टा का जो फॉर्मेशन है वो रेस्ट्रिक्टेड है या तो ओल्डर पार्ट्स जो है माइसीलियम के वहाँ पे, या जो जहाँ पे रिप्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे। तो रिप्रोड्यूसिंग पार्ट्स में या ओल्डर माइसीलियम जो है उनमें कहीं आपको सेप्टा फॉर्मेशन दिख सकता है। ज़्यादातर जो हाइफा है वो इंट्रासेल्युलर होता है, सेल्स के बीच में एंटर करता है, सेल के अंदर चला जाता है, अंदर घुस जाता है, इंट्रासेल्युलर। लेकिन कुछ में इंटरसेल्युलर भी पाया जाता है। इंटरसेल्युलर मतलब 2 सेल के बीच में वो जा रहा है, दैट इज़ इंटरसेल्युलर, और सेल के अंदर जा रहा है, दैट इज़ इंट्रासेल्युलर। और जब इंटरसेल्युलर अगर केस है, सेल के 2 सेल के बीच में अगर माइसीलियम ग्रो हो रहा है, तो उसको फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करने के लिए हॉस्टोरिया फॉर्म करने पड़ेंगे, चूष्कांक फॉर्म करने पड़ेंगे, और इस तरीके से वो सेल के अंदर एंटर कर जाता है, चूष्कांक फॉर्म करता है और एंजाइम्स रिलीज करता है, जिससे सॉल्युबल फॉर्म में उस सेल का फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करता जाता है। तो ये माइसीलियम है, हॉस्टोरियम है, होस्ट सेल बनी हुई है, और फाइटोप्थोरा का इंटरसेल्युलर माइसीलियम है। तो इस तरीके से ये सेल्स के बीच में ग्रो करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है। जब ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगा तब उस स्टेज में इसमें रिप्रोडक्शन की स्टेज आती है, कि तब ये रिप्रोडक्शन करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रोथ। और जब भी ग्रोथ होगी तो इनिशियल स्टेजेस के अंदर सबसे फेवरेबल कंडीशन के अंदर रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर फेवरेबल में तो एसेक्सुअल और अनफेवरेबल के अंदर हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो अभी हमने डिस्कस किया कि फाइटोप्थोरा क्या है, कौन सी फंगस है, उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है, वो किस तरीके से दिखता है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर उसका क्या है, और उसके सिम्टम्स कैसे दिखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंटिन्यू विद रिप्रोडक्शन ऑफ फाइटोप्थोरा। टिल देन बाय बाय।